सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई नाथ दुख पाई, जो नहीं होई नाथ दुख पाई, जो नहीं होई नाथ दुख पाई, जो नहीं होई नाथ दुख पाई। राज जामवंत जी ने कहा कि पति सुनु हनुमाना, अकाचुप साधु रहे बलवाना। बलवान हनुमान जी चुप हैं। होता यही है, कई बार होता यह है कि जो काम करने लायक है वो करता नहीं, जिससे काम हो सकता है वो चुप रहता है, और जिससे नहीं होता है वो करने का प्रयास करता है, उससे होता ही नहीं। जामवंत जी ने कहा कि आप चुप क्यों बैठे हैं? स्मरण दिलाया, बल का स्मरण दिलाया। कहा कि पवन तनय बल पवन समाना। बल कैसा है हनुमान जी में? कहा कि पवन के समान। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि और विवेक के निधान हो। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे हनुमान, इस संसार में कौन सा ऐसा काम है जो आपसे नहीं हो सकता? और आपका जन्म, आपका अवतार ही हुआ है। राम काज लगी तब अवतार, असुनत ही भयउ वर बजाता। राम के काज के लिए आपका अवतार हुआ है। और हाँ मेरे भाई, ये हमें पता चल जाता है कि हमारा अवतार, हमारा जन्म किस लिए हुआ है। हम अपने कार्य को याद करें। जैसे आप सब अयोध्या आए हो, अयोध्या आने का उद्देश्य क्या है आपको अगर स्वयं में पता चले तो आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। लेकिन खुद आपको पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है, तो आप सोते रहेंगे 6 महीने। लेकिन हमको कुछ करना है, ये स्मरण रहे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बोली राम कृष्ण भगवान की जय। हाँ, आप लोग भी भूले रहते हैं, इसलिए हम लोग बीच बीच में याद कराते रहते हैं। हाँ, सोते रहते हैं कई लोग, उनको जगाते रहते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। और इतना सुनना था कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर बताका। आपका जन्म ही राम काज के लिए हुआ है, आपका अवतार ही राम के काम के लिए हुआ है। सुनते ही हनुमान जी बड़े हो गए, बहुत बड़े बढ़ने लगे। बोलिए हनुमान जी इतने बड़े हो गए कि सारे बंदर छोटे छोटे बौने बौने लगने लगे। हनुमान जी बड़े हुए और हनुमान जी कहने लगे। क्या कहा? कैसे हनुमान जी हैं? कनक बरन तन तेज, कनक बरन तन तेज, मानव पर हीन कर राजा, मानव पर हीन कर राजा। सिंहनाद करी बारहि बारा, सिंहनाद करी बारहि बारा, सिंहनाद करी बारहि बारा, सिंहनाद
परंतन सोने के से आकार का हो गए। कनक वरण तन तेज विराजा मानहु अपर गिरिंध कर राजा। मानो पर्वतों के राजा हो हनुमान जी, ऐसा हो गए। हाँ, दूसरा सुमेरु पर्वत हो ऐसा लगने लगे। और सिंहनाद करी बारही बारा, जोर जोर से बार बार दहाड़ने लगे। सिंहनाद करी बारही बारा, लीनौ लांघौ जल निधि खारा। हाँ, इस समुद्र को मैं लांघ जाऊंगा, पार चला जाऊंगा और आ जाऊंगा। लीनौ लांघौ जल निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी। मैं सबको मार सकता हूं, सहित सहाय रावण ही मारी। आनव यहाँ त्रिकूट उपारी, मैं उस लंका को उखाड़ करके यहां ला सकता हूं। सहित सहाय रावण ही मारी, आनव यहाँ त्रिकूट उपारी। लेकिन इतना होने पर भी कितना धैर्य है हनुमान जी में। सब कुछ होने पर कितना धैर्य है, कितना शांत हनुमान जी हैं, इसका पता चलता है। आप लोगों ने महाराज जी से धर्म के रथ के बारे में सुना है। क्या क्या है? पहला, धर्म के जो पहिया है उसका सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। ये जो धर्म रथ है ये हनुमान जी में भी पूरा पूरा लागू होता है। ये धर्म रथ में जितने भी गुण कहे गए हैं वे सारा गुण हनुमान जी में है। शौर्य देखिए तो हनुमान जी का शौर्य कैसा है? कैसा शौर्य है, कैसी वीरता है, कैसा मतलब कि प्रसन्नता है, कैसा साहस है, शौर्य। हनुमान जी सिर्फ, कई व्यक्ति तो मदिरा पी करके कुछ ना कुछ बहुत बड़बड़ाने लगते हैं, अहंकार के वशीभूत बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन हनुमान जी ने जो कुछ भी कहा है वो सत्य प्रतिशत सही कहा है। और हनुमान जी ने सारी वो बातें करी, कहा है वो सब कुछ किया हनुमान जी ने, सिर्फ कहा नहीं। एक कही करही, अपर एक कहत, एक करही कहत न बागही। हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी ने कहा और हनुमान जी ने किया भी, दोनों किया, एक नहीं। लेकिन इतना होने पर भी कितना हनुमान जी में धैर्य है। शौर्य तो आपने देखा, शौर्य कितना है, लेकिन धीरज कितना है, धैर्य धारण किया। तुरंत दौड़ नहीं गए, या ये नहीं सोचा कि बुढ़ा आदमी जामवंत जी से पूछने से क्या फायदा है, चलो ले लाते हैं, सीता जी को ले आते हैं, रावण को मार देते हैं। ऐसा नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन फिर भी बूढ़े बाबा जामवंत जी से पूछा। क्या पूछा? जामवंत मैं पूछूं तो उचित सिखावन दीजहु मोहि। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय जामवंत मैं पूछूं तो सिखावन दीजहु मोहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मैं लंका में जा सकता हूँ, रावण को सगे संबंधियों समेत मार करके ला सकता हूँ, लंका को उखाड़ करके गुलर की भांति भी यहाँ ला सकता हूँ। सबे से कहिए कहूँ सुइया
तब निज भुज बल राजीव नयना इतना ही सा काम करना है। क्या सीता ही देखी कहूँ प्रभु आई, सीता जी को देख करके संहार निश्चर राम सीता ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजय सुरमुनि नारद आदि बखानी है, जो सुनत गावत परम पद नर पावहि, वीर पाथोज मधुकर दास तुलसी। इतना ही सा करना है, कुछ नहीं करना है। और फिर हनुमान जी सबको सिर नवाते हैं और वहां से चलते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय रति भाए, सुनि हनुमंत हृदय रति भाए। तब लगी मोहि परीक्षे तुम भाई, तब लगी मोहि परीक्षे तुम भाई, सही दुख गंध मूल फल खाई, सही दुख गंध मूल फल खाई, सही दुख गंध मूल फल खाई, सही दुख गंध मूल फल खाई। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय सुहाए। जामवंत जी के वचन हनुमान जी को अच्छा लगा। जामवंत जी वयोवृद्ध हैं। जामवंत जी क्या है? वृद्ध है। हमारे घर में भी वृद्ध दादा दादी माँ पिता होते हैं, उनके बाद हमको अच्छा लगता है क्या? लगता है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन बहुत लोगों को बूढ़े के बाद को अच्छा नहीं लगता। अरे ये बुढ़वा बकबक करते रहता है, नहीं कहते हैं, बड़बड़ाते रहता है। लेकिन हनुमान जी को जामवंत जी के बाद जामवंत के वचन सुहाए, सुहावने लगे, अच्छे लगे। जिस दिन अनुभवी व्यक्ति के बाद आपको बुरा लगने लगे ना, उस दिन समझ जाओ कि आपका पतन हो निश्चित। क्योंकि वृद्ध जो कुछ भी कह रहे हैं वो अनुभव की बातें कह रहे हैं कि बेटा ऐसे चलोगे तो अच्छी उन्नति होगी, विकास होगा तुम्हारा, और इस मार्ग से जाओगे तो भटक जाओगे। तो हमको सुनना चाहिए, वृद्ध की बातों को आदर करना चाहिए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी को हृदय से अच्छा लगा। और तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। सबको हनुमान जी ने कहा कि मुझे आशा देखना, कंद मूल फल का भोजन करके किसी तरह अपने प्राण रक्षा करना। कब तक? जब लगी आवो सीता ही देखी। मैं जब तक सीता जी को देख करके ना आ जाऊं तब तक आशा देखना। होई ही काज मोहि हर्ष विसेखी। बंदरों ने कहा कि काम होगा, आप जा करके देख करके लौट आएंगे, ऐसा आप कैसे कह रहे हो? कहा कि काम होगा। कैसे होगा? कहा कि हृदय में हर्ष हो रहा है, हृदय में हर्ष हो रहा है, मैं प्रसन्न हूं, मैं उत्साह में हूं, उत्साहित हूं, इसलिए मुझे लग रहा है कि काम जरूर होगा। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। हाँ, होई ही काज मोहि हर्ष विसेखी, यह कही नाई सवनि कहूं माथा। ऐसा कह करके सबको मस्तक नवाया, सबको प्रणाम किया हनुमान जी ने। हम बड़े हो जाते हैं तो छोटे को प्रणाम ही नहीं करना चाहते। बोली राम कृष्ण भगवान की जय। हनुमान जी सब कुछ करने में सक्षम है, लेकिन सबको प्रणाम किया। यह कही नारी
हनुमान जी विनम्र भी कितना है, हनुमान जी विनम्र कितना है, सोचिए तो। दूसरा होता तो कहता तुम लोग कैसे जवान हो, तुम लोगों से काम नहीं हुआ, हम कर रहे हैं, नहीं, अहंकारी हो जाते ना, लेकिन ऐसा नहीं। इसीलिए तो हनुमान जी हैं, जिन्होंने अपने मान को मार दिया है, जिन्होंने अपने अभिमान को मिटा दिया है, इसलिए वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी के समान बलवान कोई नहीं है। मानस में देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे बलवान तो लक्ष्मण जी भी हैं, शत्रुघ्न जी भी हैं, सब बलवान ही हैं, बाबा भरत जी भी हैं, राम जी भी हैं, सब बलवान है। महाभारत में भी एक से एक बलवान थे, लेकिन हनुमान जी अतुलनीय बलवान है। हाँ, कैसा है श्लोक? अतुलित बलधाम, अतुलित बलधाम, जिनके बल की तुलना में कोई नहीं है। अतुलित, अतुलनीय बलवान है हनुमान जी। अतुलित बलधामम हेम शैलापदेहम तनुज वन कृशानु ज्ञानी नाम ग्रगण्यम। एक एक गुण की व्याख्या तुलसीदास जी कर रहे हैं। अतुलित बलवान हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। अंतिम में कहा सकल गुण निधानम, कहा कि सब गुण हनुमान जी में है। अब कितना एक एक बखान करूं। दुनिया में सिर्फ गुण ही गुण हो ऐसे व्यक्ति को मिलना असंभव है। गुण और दोष तो है ही, लेकिन हनुमान जी में सिर्फ गुण है। हनुमान जी में गुण गुण ही गुण है, सकल गुण निधान। गोस्वामी तुलसीदास जी ने